हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिल गया है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर तक हो। वैसे सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है इसका एग्ज़ाम हो सकता है पीसीएस का। ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक दिन जो है ना ये कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग की इस तैयारी के लिए, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आरओ की, उसके लिए जो है हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। खासकर करंट अफेयर की ये सीरीज़ है। ठीक है। जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है। और इसके साथ ही जो है एक जीएस की भी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो दो सीरीज एक साथ चलेगी। एक तो करंट अफेयर की चलेगी और दूसरी जो है जीएस की चलेगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 1 मई से लेकर के 13-14 मई तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको जो है हम 2 से 3 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद का जो डे है उसको जो है पर डे के हिसाब से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है अपना जो है आज का क्वेश्चन जो है देखना शुरू करते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि कैसा क्लास कैसी है और क्वेश्चंस कैसे हैं। खासकर इसमें वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, और काफ़ी एनालिसिस करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे पीसीएस में जिस तरह की क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर का, आरओ में जिस तरह का पूछता है, और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग जो ये क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रेशर के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला देश पूछ रहा है कि कौन बना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भारत। ठीक है। इसका आंसर भारत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि वैश्विक प्रेशर जो है ये है क्या। ठीक है, एक मिनट। ये वैश्विक प्रेशर जो है किसको कहते हैं? तो जो प्रेषण है ये क्या है? ये एक तरह का धन या सामान के रूप में इसे समझा जाता है, प्रेषण को। ठीक है। जिसे प्रवासी जो हैं वो मूल देशों में परिवारों और दोस्तों को क्या करते हैं, वापस भेजते हैं। इसी को जो है प्रेषण बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो वैश्विक प्रेषण है इसके मामले में दुनिया का पहला देश बन गया है अपना भारत बन गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडल जीता है ये हो जाएगा सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। और ये जो दोहा डायमंड लीग हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कतर की राजधानी दोहा में ही हुआ था। ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि कहाँ पे हुआ था। तो हालांकि ये तो इसके नाम में ही है। तो ये जो जेवलिन थ्रोवर जो नीरज चोपड़ा हैं, ये दोहा डायमंड लीग को क्या किए हैं, सिल्वर मेडल इनको मिला है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी कि जेजीसी की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई है? तो लद्दाख में की गई है। ठीक है, कहाँ पे की गई है? लद्दाख में की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे आयोजित की गई है, लद्दाख में की गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है। तो भारत ने जो है अभी हाल ही में किसे पीछे छोड़ा है? तो जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है ऊर्जा जनरेटर के रूप में क्या हो गया है, तीसरा सबसे बड़ा जो है देश बन गया है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का जो है उसे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दुनिया भर में मदर्स डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो दुनिया भर में जो मदर्स डे है ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को, अभी हाल ही में, अभी कुछ दिन बीता है, ये मनाया गया था। ठीक है। अगर देखें कि मदर्स डे जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 20वीं सदी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, अमेरिका से हुई थी। ठीक है। तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिएगा कि मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है।
आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है कि किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा PS4 इंजन। ठीक है, PS4 इंजन का जो है परीक्षण किया है। तो अब ये भी देखते हैं कि PS4 इंजन है क्या। ठीक है, तो जो PS4 इंजन है इसे आम बोलचाल में 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, रॉकेट इंजन भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अभी जो है इसरो ने इस कामयाबी की जानकारी भी दिया है। ठीक है, और उसने बताया है कि इसकी मदद से जो है 97% कच्चे माल की बचत हो सकती है और उत्पादन जो है उत्पादन समय को 60% तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसको जो है आम बोलचाल में 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन कहते हैं और बाकी इसका नाम याद रखिएगा PS4 इंजन, जिसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे जो भी कोई अभ्यारण्य होता है, जैसे ही न्यूज़ में आता है वो एग्ज़ाम में आना ही आना है। अगर उसके बारे में काफ़ी कोई इम्पोर्टेंट घटना घटी है उससे रिलेटेड लेकर के, तो वो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अभी ये चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये जो है असम में स्थित है। कहाँ पे है, असम में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। इसमें कह रहा है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो स्वदेश है ये क्या है, ये भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। तो दुबई में, लंदन में, नेपाल में या फिर रूस में। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा दुबई में। ठीक है, दुबई में किया गया है इसका जो है प्रदर्शनी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें है भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो ये तो अभी काफ़ी जो है मुद्दे चल रहे थे इससे रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव से बुला लिया है। तो जो मालदीव के विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और जो राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं, मालदीव के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है कुछ बयान जारी किया था। इस वजह से जो है यहाँ पे मनमुटाव चलने लगे थे, तो जो है सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है अब उस पर चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में किसने भारत में वॉलेट ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। तो जो वॉलेट ऐप है ये लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी अगर अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल कोई भी अगर ये लोग ऐप जो है लॉन्च करते हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एग्ज़ाम में आता ही आता है वो क्वेश्चन। तो वॉलेट ऐप याद रखिएगा गूगल से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें है कि जू फेईहोंग को भारत में किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो जू फेईहोंग हैं इन्हें चीन का जो है क्या किया गया है, नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है मतलब चीन के हैं। ठीक है, इन लोग के नाम ही थोड़े अजीब होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है। तो किस पे बैन लगा दिया गया ये देखते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे बजरंग पुनिया पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा भावी मेहता ने जो है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है।
और जो ये पुरस्कार है ये द बुक ब्यूटीफुल के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो किसके लिए दिया गया है? द बुक ब्यूटीफुल के लिए दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्नूकर खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? अपना जो है पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा काइरेन विल्सन। काइरेन विल्सन ने जो है अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का जो है, तो इसमें है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो ये जो अलर्ट जारी किया गया है ये केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड, ये जो वेस्ट नाइल फीवर है ये एक तरह से मच्छर जनित बीमारी है। ठीक है, मच्छर जनित बीमारी है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये जो बीमारी है ना ये आमतौर पर संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है, और ये इतनी खतरनाक है कि अगर टाइम से अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो क्या होता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से इसे हल्के में नहीं लिया गया है, तो इस वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आज हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक या दो सीरीज में जो 13-14 मई तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन पाएंगे, खासकर जो इम्पोर्टेंट होंगे, तो उसको जो है बना दिया जाएगा। ठीक है।